आपको यकीन नहीं है क्या कि आप ठीक हो जाएंगे? ये यकीन तो है, लेकिन इतनी रकम का कहाँ से बंदोबस्त होगा इसका कोई यकीन नहीं है। आलियान, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसी जगहों से वसीले बनाएंगे जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें। तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है सोनू। अच्छा, अब आप फिक्र नहीं करें। मोना की स्कूल का पिक एंड ड्रॉप का इशू है ना, तो सुबह ऑफिस जाते हुए मैं उसे ड्रॉप कर लूंगी और दोपहर में ब्रेक लेके उसको वापसी में पिक भी, और खाना भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा और क्या है, घर की छोटी मोटी चीजें हैं वो भी मैं देख लूंगी, पर आप फिक्र नहीं करें। तुम जो ये सब कुछ दिन रात एक कर रही हो ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता बेटा। और देखो कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगी तुम ये सब कुछ। यही तो प्रॉब्लम। क्यों? क्या शादी नहीं करोगी तुम? अम्मा, इस सब में मेरी शादी अचानक से कहाँ आ गई? अरे सोमी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है, सो प्लीज खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी में शादी कर लो। वाह अम्मा वाह, आप चाहती हैं कि शादी करके मैं आपको इस घर में अकेला छोड़ के चली जाऊं? मेरे जानने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपना ख्याल मैं रख सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा अम्मा, मैं शादी करके आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ, अगर कोई घर दामाद मिलता है तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ रजा, बैठो बेटा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे ही तो मिलने के लिए आया था। खैरियत? कोई जरूरी काम था या कोई बात करनी थी मुझसे? वो मुझे फिजा ने बताया कि आलियान भाई की नौकरानी का इंतकाल हो गया, तो मैंने सोचा कि तमीज और तहजीब आई थिंक तुम दोनों ही भूल गए। वो नौकरानी नहीं, उनका नाम बीबी जान। आलियान और कुमैल उनको अपनी माँ समझते थे। अरे अरे, तुम तो गुस्सा ही कर गई। देख रही हैं आप इसे मामी? मैं ताजियत करने के लिए तो आया हूँ उनकी। अब मैं आलियान भाई से करूं या तुमसे करूं, बात तो एक ही है। कुछ अलग अलग तो अब रहा नहीं। वैसे पहले मैं समझती थी कि तुम्हें ठीक से देखना नहीं आता, पर मुझे तो अब यकीन हो गया है कि तुम्हें ठीक से सोचना भी नहीं आता। तुम्हें पता है रजा, जब इंसान इन दोनों सिफात से महरूम हो जाए ना, तो उसका असर दोनों कंधों के बीच में गुल्लक की मानद होता है। राह चलते लोग ना उसमें तो सिक्के भी नहीं डालते। तुम्हारी ताज़ियत का शुक्रिया। हेलो, हाँ फवाद, ये मेरे पीसी का पासवर्ड क्यों नहीं चल रहा? जी वो आपका पासवर्ड चेंज कर दिया गया। चेंज कर दिया? चेंज क्यों किया? आप बॉस से जाके पूछ लीजिए। यस जी। सर वो मेरा आईडी नहीं चल रहा। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब सर? आप एचआर में जाके ज़हीर साहब से मिल लें, वो आपके ड्यूज क्लियर कर देंगे। कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा? आज तुम बहुत जल्दी आ गई। जी, ऑफिस वालों ने फायर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आई मीन चलो अच्छी बात है ना बेटा। मैं वैसे भी चाहती थी कि तुम ये जॉब छोड़ दो। कोई बात नहीं। क्यों मामा?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ और चैन सुकून की जिंदगी गुजारो। क्या जरूरत है तुम्हें खामखा नौकरी के धक्के खाने की? क्या हो गया अम्मा? आप तो ऐसी बातें करी हैं कि जिंदगी में ना मेरी शादी के अलावा अब आपका कोई मकसद ही नहीं है। अम्मा मुझे जिंदगी में और भी काम करने हैं, बस करते हैं यार। इसलिए बेटा कि मेरी जिंदगी का महवर अब तुम हो। मेरी हर सोच सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ बस। अम्मा कभी कभी हमारी जिंदगी में ना और लोग भी जुड़े हुए होते हैं और उन्हें हमारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, और कौन है वो लोग? आलियान और मोना। अम्मा अगर मुझे जॉब ना मिली ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आलियान कभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे और मोना की स्कूल की फीस। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें मैनेज किस तरह। अच्छा बस, बहुत हो गया आलियान आलियान आलियान। अरे अच्छा खासा बिजनेस रन करता था, क्या उसने कोई बचत नहीं की होगी? कहीं ना कहीं तो पैसे होंगे ना उसके पास। अरे उसके सारे खर्चे तुम पूरे कर रही हो। क्या हो गया उसे? पागल हो गया? दिमाग ठीक है उसका? लगता है टांगे क्या गई हैं, उसकी तो अकल ही चली गई। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है। आपको पता है कि फिजा ने तलाक लेते हुए कितनी शर्तें रखी थी? घर गाड़ी जो कुछ था आलियान के पास उसने सब कुछ मांगा था। पता नहीं कोई अजीब सा वकील हायर किया हुआ था जिसने आलियान को इतना ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं आलियान पे इतना हैरान हूँ, उसने उफ तक नहीं की। जो फिजा ने मांगा आलियान देखता चला। आलियान के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा बस कर दो भाई, तुम्हारा वहां जाना बनता नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां एक औरत होती थी, लेकिन अब क्या अम्मा? अब भी मैं आलियान की उसी तरह इज्जत करती हूँ जिस तरह मैं पहले करती थी। और आपने और अब्बू जान ने सिखाया था ना मुझे कि रिश्तों की कदर करते हैं, उनको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। तो अब आप क्या चाहती हैं? जो कुछ सारी जिंदगी आपने और अब्बू जान ने मुझे सिखाया वो मैं भूल जाऊं? आलियान से रिश्ता कभी तो था ना अम्मा हमारा, छोड़ दो अकेला उनको। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।